आज इंटरमीडिएट में प्रश्नावली 3.2 मैट्रिक्स में से हम 14 क्वेश्चन करा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि दर्शाइए LHS नॉट इक्वल है RHS के। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मैट्रिक्स इंटरमीडिएट में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, एक अच्छे नंबरों में आने वाला चैप्टर है। देखते हम अपनी LHS लेते हैं, दिखाना है कि RHS के इक्वल नहीं है, तो पहले LHS को सोल्व कर लेते हैं, फिर RHS को सोल्व कर लेंगे। 6, 7, 2, 1, 3 और 4। गुणा आप जानते ही हैं, मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं। पहला नंबर हमें निकालना है A11। A11 इसका मतलब है पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, तो 5 दूनी 10, -1 की गुणा 3 से होगी तो माइनस के 3 आएगा, 5 एकन 5 और ये माइनस के 4। 6 की गुणा 2 से करेंगे तो ये 6 दूनी 12 आएगा, प्लस 7 तिया 21, 6 एकन 6 और ये 7 चौक 28। आप देखते हैं LHS 10 में से 3 घटाते हैं 7, 5 में से 4 घटाया 1, 12 और ये कितना हो गया आपका 33 और ये हो गया आपका 34। LHS हमने सोल्व कर ली है। अब RHS को हम सोल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि वो इक्वल आते हैं या नहीं आते। RHS 2, 1, 3, 4, 5, माइनस के 1, 6 और 7। अब आप गुणा करते हैं तो 2 पंजे 10 प्लस 1 की गुणा 6 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 की गुणा 1 से करा तो माइनस के 2, 1 की गुणा 7 से करे तो कितना आता है 7, 3 पंजे 15, 6 चौक 24, माइनस के 3 और 7 चौक 28। आप देखते हैं ये हो गया 10 और 6 16 और ये हो गया आपका कितना 5, ये आपका प्राप्त होता है 39 और ये 25। ये आपका RHS है और ये आपको LHS प्राप्त होती है। आप देखते हैं LHS और RHS क्या है, दोनों बराबर नहीं हैं, तो हम लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल RHS। यही इन्होंने हमसे क्या करवाया था, प्रूफ करवाया था कि दर्शाइए LHS नॉट इक्वल RHS। यही हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हो। देखते हैं 15वें क्वेश्चन में इन्होंने a की वैल्यू दे रखी है, हमसे कहा है a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। a² चाहिए तो पहले a² निकालते हैं, वो कितना होता है a × a। तो a की गुणा हम a से कर रहे हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं a.a। 2, 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1, 0। ये हमारा है a² हम निकाल रहे हैं, तो 0, 1, 2, 1, 3, 1, -1 और 0। अब हम गुणा करते हैं, तो हमने आपको बताया था मैट्रिक्स में आपको मल्टीप्लाई जरूर आनी चाहिए। पंक्ति की गुणा स्तंभ से करते हैं, तो 2 की गुणा 2 से करेंगे, कितना आता है 4, 0 की गुणा 2 से 0, प्लस 1 की गुणा 1 से 1। अब हम करेंगे 2 की गुणा 0 से 0, 0 की गुणा 1 से
0 और 1 की गुणा -1 से तो -1 आता है। 2 की गुणा 1 से तो 2 एकन 2, 0 की गुणा 3 से 0 प्लस 1 की गुणा 0 से कितना हो गया 0। अब हम दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 2 की गुणा 1 से 2 एकन 2 और 3 की गुणा 1 से 3 एकन 3। अब दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 की गुणा 0 से कितना हो गया 0, 1 की गुणा 1 से 1 एकन 1 और 3 की गुणा -1 से करेंगे तो -3 हमें मिलेगा। अब 2 की गुणा करते हैं हम 1 से तो कितना होगा 2 एकन 2, 1 की गुणा 3 से तो 3 और 3 की गुणा 0 से तो हमें कितना प्राप्त हुआ 0। 1 की गुणा हम 2 से करेंगे, फिर -1 की गुणा 2 से, -2, 0 की गुणा 1 से तो कितना प्राप्त होगा हमें 0। 1 की गुणा हम 0 से करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, -1 प्लस 0, -1 प्लस 0। 1 की गुणा 1 से करेंगे और 0 की गुणा 0 से। आप देखते हैं ये कितना हो गया हमारा 5, ये हमें प्राप्त होता है -1, ये प्राप्त होता है हमें कितना 2, ये प्राप्त होता है हमें 6 और 3 9, ये -2, ये हमें कितना प्राप्त होता है 5, ये हमें प्राप्त होता है 0, ये हमें -1 और ये -2। ये वैल्यू प्राप्त होती है हमें किसकी a² की। अब हम अपने सवाल को सोल्व करते हैं जो इन्होंने हमें दे रखा है। a² -5a प्लस के 6i। a² की वैल्यू है, हम लगाते हैं -5 1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5a। अब हम अपना a का मान लगाते हैं जो कि हमें दे रखा था। आप देखते हैं पहली पंक्ति लिखते हैं 2 0 1, अब दूसरी पंक्ति लिखते हैं 2 1 3, तीसरी पंक्ति लिखते हैं 1 -1 और 0 प्लस 6i। i आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो होगा 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखते हैं 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। आपको हमने बताया था मैट्रिक्स में जब किसी एक नंबर की हम गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में उसकी गुणा होती है। तो आप देखते हैं 5 दूनी 10 0 5 एकन 5 पहली पंक्ति, अब दूसरी पंक्ति में गुणा कर रहे हैं 10 5 और 5 तिया 15 और ये हो गया 5 -5 और 0 की हुई तो कितना आया 0। 6 की भी हम गुणा कर देते हैं, कितना हो गया 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब आप जोड़ते हैं, जो घटा रहा है उसे हम घटाते हैं। कितना हो गया 5 -10 प्लस के 6, माइनस का 1 माइनस का 0 प्लस के 0। अगला कितना है हमारा 2 माइनस के 5 प्लस का 0। अगला टर्म देखते हैं 9 माइनस के 10 और प्लस का 0। अगला है हमारा माइनस के 2 माइनस के 5 प्लस के 6।
नेक्स्ट टर्म है प्लस के 5 माइनस के 15 प्लस के 0। ये आता है हमारा 0 माइनस के 5 प्लस का 0 माइनस के 1 माइनस माइनस ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये फिर प्लस के 0। अब ये है माइनस के 2 प्लस का माइनस के 0 और प्लस का 6। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं और जो कैलकुलेशन होने के बाद आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आप देखते हैं 6 5 11, 11 में से 10 घटाते हैं आपको मिलेगा 1 या -1 या माइनस के 3, यहाँ आपको मिलेगा माइनस का 1 और ये भी आपको कितना मिलेगा माइनस का 1 माइनस के 10, ये माइनस के 5, ये आपका कितना हो गया प्लस के 4 और ये हो गया आपका 8। जो आपको वैल्यू ज्ञात करवाई गई थी वो आपकी वैल्यू आ चुकी है। एक मिस्टेक हो गई, ये था माइनस के 2 और ये प्लस का 6, तो ये कितना आएगा प्लस के 4। ये हमारा आंसर है जो हमें ज्ञात करना था। 7वां क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें ए स्क्वायर की वैल्यू अभी हमें निकालनी है। ए दे रखा है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखते हैं हम अपने सवाल को। ए इजकल टू है, तो अब हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है ए इंटू ए स्क्वायर 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2। हम गुणा करते हैं, 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8, माइनस 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12 माइनस के 8, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया हमारा 2 दूनी 4। आप देखते हैं ये बचता है आपका 1, ये माइनस के 2, ये 4 और माइनस के 4। ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आती है। अब ए स्क्वायर, ए और आई सभी मान हम कहाँ लगाएंगे, अपनी इक्वेशन में। इक्वेशन है हमारी ए स्क्वायर इजकल टू के ए माइनस के 2i। ए स्क्वायर है हमारा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इजकल टू के ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है। पहला स्तंभ ले लेते हैं, दूसरा स्तंभ लिखते हैं, माइनस के 2i 1 0 0 1। ये आपका है 1 माइनस 2 4 माइनस के 4 बराबर। आपको बताया जा चुका है मैट्रिक्स में जब किसी नंबर से आप गुणा करेंगे उसके अवयवों को तो सभी अवयव में गुणा होती है। इसका मतलब के से सभी नंबरों में गुणा होगी, तो ये हो गया 3 के माइनस के 2 के 4 के और माइनस के 2 के। 2 से भी हमने गुणा कर दी, 2 1 2 0 और 2। आप देखते हैं 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर 3 के माइनस 2 माइनस के 2 के 4 के 2 के माइनस 2। दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो अवयवों की हम क्या करेंगे, तुलना करते हैं। तुलना करने पर जब हम तुलना करते हैं
तो कोई से भी एलिमेंट को ले लिया, जैसे मैंने -2 बराबर माइनस के 2 के ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आप देख सकते हैं k बराबर 2/2, k बराबर 1, यही हमें ज्ञात करना था। आज हम बात कर रहे हैं इस पर, ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा 18वां, और ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना ये बोर्ड में भी रहती है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें इसके बराबर इसे सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले LHS को सोल्व करेंगे और फिर RHS को सोल्व करते हैं। तो पहले हमने LHS ले लेते हैं। LHS है हमारी I + A। I का मान आप जानते हैं 1 0 0 1 प्लस A की वैल्यू भी आप जानते हैं, दे रखी है 0 माइनस के tan α/2 जोड़ते हैं आप, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, ये माइनस के tan α/2, ये tan α/2 0 आ रहा है, ये हमारी क्या हो गई है, LHS। RHS लेते हैं हम अपनी, RHS है हमारी I माइनस के A cos अल्फा माइनस के sin अल्फा इंटू cos अल्फा। आप I की और A की वैल्यू लगाते हैं। हम RHS में बात करते हैं, I की वैल्यू है 1 0 0 1 माइनस के A की वैल्यू है हमारी 0 माइनस के tan α/2 इंटू tan α/2 इंटू 0, और ये हमने क्या लगा लेते हैं, ब्रैकेट। एक हमें और मैट्रिक्स दे रखी है जो इसकी गुणा में है, वो है क्या, cos अल्फा माइनस के sin अल्फा इंटू cos अल्फा। पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। कितना हो गया, 1 में से 0 घटाते हैं 1 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस tan α/2, 0 में से tan α/2 घटाएंगे तो ये माइनस के tan α/2 बचता है, और ये कितना बचता है हमारा 1। ये हमारा क्या, cos अल्फा माइनस के sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। आप 1 की गुणा जब cos से करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होता है, cos अल्फा प्लस tan α/2 इंटू sin अल्फा। अब आप 1 की गुणा करेंगे माइनस sin अल्फा प्लस tan α/2 इंटू cos अल्फा। अब मैं माइनस के tan α/2 की गुणा करूंगा किससे, cos अल्फा से, तो ये होता है माइनस के tan α/2
इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 1 की गुणा ये कितना हो गया साइन अल्फ़ा। अब दूसरी पंक्ति की गुणा पहले दूसरे स्तंभ से करेंगे हम, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये हो गया साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई 2 प्लस 1 की गुणा किससे होती है कॉस अल्फ़ा से। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा टेन अल्फ़ा दे रखा है टेन अल्फ़ा बाई 2 इसे साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बाई 2 में तोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और टेन को तोड़ दिया साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 माइनस के ये कॉस अल्फ़ा है साइन को तोड़ दिया साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा। यहाँ पर भी हमने क्या करा, ये हमारा क्या है माइनस के साइन अल्फ़ा प्लस टेन को तोड़ दिया साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ साइन अल्फ़ा को हमने ऐसे ही रखा, टेन को तोड़ दिया साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस के कॉस अल्फ़ा। तो ये हम गुणा करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो जिसके बटे में कुछ नहीं है हम क्या लगाएंगे 1 लगाते हैं। आप देखते हैं कि जब आप लघुत्तम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा आपको कॉस अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे में कितना आएगा आपका लघुत्तम कॉस अल्फ़ा बाई 2। यहाँ भी हमने लघुत्तम लिया तो ये आ गया माइनस के साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस के साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, ये हमें प्राप्त होता है। और लघुत्तम हमारा कितना आता है कॉस अल्फ़ा बाई 2। अगले टर्म में हम एलसीएम लेते हैं तो वो आता है माइनस के कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस के साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बाई 2 बटे में हमारा क्या आता है कॉस अल्फ़ा बाई 2। अगले टर्म में हमारा आता है साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। हमने क्या करते हैं यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये किसका हो जाता है प्लस माइनस माइनस। अब हम फॉर्मूले पढ़े थे 11th में भी कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला था। तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा माइनस 2 बटे कॉस अल्फ़ा बाई 2। आप इसे देख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, तो ये आपका फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का साइन अल्फ़ा बाई 2 बटे में कितना हो गया ये कॉस अल्फ़ा बाई 2।
आप यहाँ देखते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये भी फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का बनता है साइन अल्फा बाई 2 वटे कॉस अल्फा बाई 2। ये फॉर्मूला आपका बन रहा है कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। अब आप देख सकते हैं अपनी RHS को, कॉस अल्फा में से अल्फा बाई 2 बचाएंगे तो कितना बचेगा, कॉस अल्फा बाई 2, तो कॉस अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, ये कितना हो गया हमारा साइन अल्फा बाई 2 वटे साइन अल्फा बाई 2, ये माइनस के साइन अल्फा बाई 2, सॉरी ये था आपका बटे में, तो हमारा कॉस अल्फा बाई 2 ही चल रहा है, तो साइन अल्फा बाई 2 और ये भी कितना बचा हमारा कॉस अल्फा बाई 2, ये कॉस अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2। आप देखते हैं कॉस अल्फा बाई 2 से कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाता है, कितना 1, ये आपका बचता है, ये आपका बचता है माइनस के टेन अल्फा बाई 2 साइन बटे कॉस, ये भी आपका क्या हो गया टेन अल्फा बाई 2, और ये कितना हो गया आपका 1, और इसी के साथ ये आपकी क्या आ जाती है LHS। तो RHS बराबर क्या आ गई LHS, यही इसी के साथ हमारा सवाल क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे हम बात कर रहे हैं, इन्होंने दो बॉन्ड की बात करी है, तो हमने क्या मान लिया, माना प्रथम जो हमारा बॉन्ड है जो निवेशित राशि है, जिसमें हम निवेश करते हैं जिस राशि से, वो कितने थे, मैंने x रुपये मान लिया। टोटल रुपए हमारे पास 30,000 में से प्रथम बॉन्ड में हमने x रुपये निवेशित कर दिए, तो हमारे पास अब शेष कितने बचे भाई, 30,000 में से हम क्या घटाते थे, x घटा देते हैं, तो जो द्वितीय बॉन्ड है राशि हो गई हमारी कितनी, 30,000 माइनस के x। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर बटे 100। तो जो बटे में 100 आता है वो दर के परसेंटेज का होता है, गुणा समय। समय इन्होंने 1 वर्ष के लिए निवेशित किया है, तो इसका मतलब समय हमारा 1 साल हो गया। तो अब ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर है, तो इन्होंने कहा है कि ब्याज कितना है हमारा 1800 रुपये है। पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं ए की, तो फॉर्मूला होगा ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर बटे 100। समय तो ब्याज हमारा कितना दे रखा है, ब्याज है 1800, मूलधन क्या है हमारा x और 30,000 माइनस x, और दर है हमारा 5/100 और 7/100। अब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आता है आपका 1800 x की गुणा 5 से करेंगे तो ये आता है आपका 5x/100 प्लस 7 30,000 माइनस के x/100।
तुलना कर देते हैं दोनों तरफ। 1800 बराबर 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x/100। हमने क्या करा, 100 लघुत्तम ले लेते हैं। ये 5x हो गया प्लस 7×21 हो गया, तो ये हो गया हमारा कितना, 2,10,000 माइनस 7x/100। 100 बटे में है, सामने वाले के गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,80,000। ये बचता है माइनस के 2x, 2,10,000। 2x को इधर ले आते हैं और 1,80,000 को इधर ले चलते हैं, तो 2x बराबर हो गया 2,10,000 माइनस 1,80,000। आप देखते हैं 2x बराबर हमें कितना प्राप्त होता है, 30,000। तो x बराबर हो गया, 2 से भाग दे देंगे, कितना, 15,000। अब उसने प्रथम बॉन्ड में कितनी राशि निवेशित कर दी, 15,000, और द्वितीय बॉन्ड में भी कितनी निवेशित करेगा, 30,000 में से जब हम 15,000 घटाएंगे तो कितना, 15,000। तो आप लिख सकते हैं, अतः प्रथम व द्वितीय बॉन्ड में निवेशित राशि 15,000 है। 15,000 व 15,000 है। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, वहाँ पर ब्याज कितना है, 2,000, तो हम 1,800 की जगह कितना लिखेंगे, 2,000 लिखेंगे। सवाल बिल्कुल सेम होगा, तो सभी विद्यार्थी स्वयं सोल्व करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है।